द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये मेरा पार्ट 7वां है। आज हम लोग जानेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, इसे लिखें। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, देखते हैं हम लोग समतल दर्पण को घर में यूज करते हैं। जो घर में आपका दर्पण है, आईना है, वही समतल दर्पण है, ठीक है। और उसका यूज हम घर में क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा हूबहू शक्ल दिखाता है, जितना बड़ा है उतनी बड़ा। अवतल दर्पण में देखोगे तो आपका शक्ल बड़ा दिखाई देगा, उत्तल दर्पण में देखोगे तो आपका जो शक्ल है वो जितना बड़ा है उससे बहुत छोटा दिखाई देगा। देखिए मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण लगल है दोनों साइड, उसमें देखिए चेहरा छोटा दिखाई देगा। तो ना तो अवतल ना उत्तल, घर में ये दोनों में से किसी का यूज नहीं कर सकते। हम जब भी यूज करेंगे समतल का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं, और आपके किताब में यह भी पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन बच्चे लोग इसका डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं, इसलिए आंसर नहीं दे पाते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसको जब एक बार आप फिगर में देख लेंगे ना, तो इन सभी का जवाब आप अपने मन से सोच के दे सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे करते क्या है, इसको रट्टा मार लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 5 विशेषताएं हैं। अब 5 को उन्होंने क्या किया, रट लिया, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता कैसे है, समतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देख लेते हैं इसका फिगर एक बार, तो आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। चूँकि समतल दर्पण का बात किया गया है क्वेश्चन में, तो एक जैसे ही हम समतल दर्पण यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण को अंग्रेजी में जैसा बता चुके हैं प्लेन मिरर कहते हैं, और इस दर्पण को हम घर में यूज करते हैं, इसीलिए इसी दर्पण को घरेलू दर्पण कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और मैं बता दूँ, आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 नंबर में पूछा जाता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 6 फीट लंबा है, कोई व्यक्ति 6 फीट लंबा है, अपना पूरा बॉडी नीचे पैर से लेकर सर तक देखना चाहता है। तो बताइए कि वो अपने घर में कितने फीट का दर्पण लगाएगा। तो ध्यान रखेंगे, 6 फीट का अगर व्यक्ति है तो उसको 3 फीट का समतल दर्पण लगाना पड़ेगा घर में। आधा 6 फीट का व्यक्ति है तो 3 फीट का समतल दर्पण अगर वो घर में अपना लगा लेता है, तो अपना पूरा बॉडी ऊपर से लेकर नीचे, जूता उता कैसा है ना, ऊपर बाल उल कैसा है, नीचे से लेकर ऊपर तक देख सकता है। तो ध्यान रहे, अगर आप 5 फीट का व्यक्ति हैं तो आप 2.5 फीट का दर्पण अपने घर में लगा लीजिए, आपको फुल बॉडी दिखाई देगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु है ना, अगर कोई वस्तु 7 फीट का है, कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, 7 फीट का है, तो बोलिए अपने घर में कितना लंबा समतल दर्पण लगाएगा। तो चूँकि 7 है तो 7 का आधा कर दीजिए, 3.5 फीट का लगाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। आप ज़रा देख ले कि समतल दर्पण पर आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। अगर ये देख लेंगे और समझ जाएंगे इस कंसेप्ट को, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ज़रा देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ये चूँकि समतल दर्पण है ना, और इसी समतल दर्पण के इधर नहीं, इधर तो पॉलिश है, इधर कहीं पर एक वस्तु रख सकते हैं हम। चलिए एक साइड में एक वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक वस्तु है, ठीक है। इसको हम प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, चूँकि इससे प्रकाश निकलता है। तो आइए ज़रा हम इसको देख लेते हैं। कोई भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये एक वस्तु रख लिए, इसका नाम मान लेते थे कि O दे देते हैं। तो ये देखिए आपको पहले भी वीडियो में कई एक बार बता चुके हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण लेना होता है दर्पण के ऊपर। तो चलिए 2 किरण लेते हैं। एक किरण हम यहाँ से ले लेंगे लंबवत का मतलब होता है सीधा। और आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो में ज़रूर पढ़े होंगे कि जब कोई किरण लंबवत आती है तो अपने ही पथों में लौट जाती है, इधर उधर ना छटपटाती है ना। और एक किरण लेना है लंबवत एकदम सीधा, एक किरण लेना है तिरछा। तो आइए एक किरण हम ले लेते हैं यहाँ से तिरछा। तो एक किरण हम यहाँ से ले लेते हैं तिरछा। तो जब कोई किरण तिरछा आएगी ना, तो वो तिरछे ही निकलेंगे। तो चलिए ये किरण चूँकि ऐसे आया है, तो आप सभी को पता है ये ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे निकाल देते हैं। चलिए इसको हम ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए तीर का निशान आपको इस तरफ हम देना चाह रहे हैं, ताकि लगे कि किरण इधर आ रहा है और इधर निकल गया। तो आपको हम क्या बताए थे, पिछले वीडियो प्रतिबिंब पढ़ाए थे। प्रतिबिंब में बताए थे कि प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ लौटते समय दोनों कट जाए। तो आप ये दोनों किरण को देखिए, लौटते समय कहीं नहीं कटा है, ये तो इधर आया इधरे चल गया,
और इधर आया, इधर चल गया, तो ये दोनों किरण कहीं पे टकराया कहाँ? ये तो इधर है किरण और ये इधर है, कहाँ टकराया? नहीं टकराया। तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर लौटते समय किरण मिलती अगर नहीं है, कहीं पर नहीं मिली है, देख लो इस किरण, ये किरण इधर से आया है, ये इधर निकल गया और ये किरण इधर है, तो कहीं पर नहीं मिली है, मिलवे नहीं की है। तो जो नहीं मिलती है वह मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखेंगे, जो नहीं मिलती है वह मिलती हुई प्रतीत होती है, और मिलती हुई प्रतीत के लिए अपने हाथों से उसे पीछे की ओर बढ़ाना होता है। तो आइए दोनों किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, फाइनली वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और आपके घर के दर्पण में इसी प्रकार का प्रक्रिया होता है जैसा कि फिगर में हम बनाने जा रहे हैं। सेम टू सेम प्रोसेस आपके घर में जब चेहरा आप देखते हैं तो चेहरा हो गया वस्तु, जैसे यहाँ पर वस्तु हम रखे हुए हैं ओ, ये वाला। उसी तरह घर में आप जैसे आईना के सामने जाते हैं तो आपका चेहरा हो गया ये वाला वस्तु, और उसका प्रतिबिंब कैसे पीछे बनता है आप देखे होंगे। ऐसे खड़ा है दर्पण के आगे तो दिखाई देता है पीछे, तो पीछे क्यों दिखाई देता है उसी का हम यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दें, हम बोले ना कि दोनों किरण नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो उसको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत के लिए अपने हाथों से उसे पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि पहला किरण यह है ना, पहला किरण यही है लंबवत, तो ये अपने पथ से आया, अपने पथ में लौट गया, तो लौट गया तो इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर हम डॉट डॉट लाइन से बढ़ा देंगे। तो आइए मैंने पीछे की ओर इसे डॉट डॉट लाइन से बढ़ा दिया, और ये किरण इधर आया, इधर चला गया। तो जो किरण जा रही है उस किरण को पीछे की ओर बढ़ाना, इसको मत बढ़ाना, इधर इसको पीछे की ओर नहीं बढ़ाना है। जो लौटेगी उसको पीछे की ओर, तो इधर से आया, आई लौट गया उधर, तो इसी को हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो आइए इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पीछे की ओर डॉट डॉट लाइन से बढ़ा, जो भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे वो हमेशा डॉट डॉट लाइन में। तो देखिए फाइनली इस तरह से प्रतिबिंब, देखिए वस्तु रखा हुआ है यहाँ, मान लेते हैं ये आपका चेहरा है, तो यह चेहरा आपका यहाँ दिखाई देगा। देख लीजिए आपके घर के दर्पण में यही काम होता है। और आप जैसी डॉट डॉट लाइन देखेंगे तो कहेगा सर ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, अकाल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसीलिए तो दर्पण के सामने हम जाते हैं तो एकदम सीधा दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई देता है मूड़ी नीचे पैर ऊपर, नहीं ना। तो ये काल्पनिक है। अकाल्पनिक में बताए थे काशी बाउ ट्रिक, क से काल्पनिक, स से सीधा, ये सीधा प्रतिबिंब होता है। आपके घर में यही काम होता है। अच्छा, ये छोटा बड़ा अगर दिख रहा होगा तो ध्यान रखेंगे जितना दूरी पर ई है उतनी दूरी पर ई होगा। अगर फिगर में अगर लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे लंबा है, मान लेते हैं यहाँ से 5 फीट आगे है तो ये 5 फीट पीछे बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम देखिए इसी तरह का आपका इमेज समतल दर्पण में बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यह वस्तु O है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है उसका नाम हम देते हैं O डैश, देते हैं O डैश। अच्छा, पहला किरण कौन है, ये वाला है, ये पहला किरण है, तो वो इस किरण, पहला किरण का नाम देते हैं O, और मान लेते हैं इसका नाम देते हैं हम M। तो क्या हो गया, पहला किरण OM। और दूसरा किरण है यहाँ O, यहाँ देते हैं A, तो दूसरा जो किरण इसका नाम हो जाएगा OA, और जाने के बाद इसको हम देते हैं B, तो जाने वाली किरण को कहेंगे AB। बोलो पहला किरण का नाम क्या है, OM, और दूसरा किरण जो जा रहा है उसका नाम है OA, लेकिन लौटने वाला किरण का नाम है AB। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रतिबिंब बन गया। अब आपको पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए, अब आपको इस क्वेश्चन में आइए, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ईजी क्या लगेगा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना, ये जो प्रतिबिंब, ये तो वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, तो इसी का विशेषता आपको बताना है। तो देख लीजिए पहला विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप देख लीजिए दर्पण के ई था आगे तो ये बना है पीछे, या इसी को बोल सकते हैं ऊपर तो ये नीचे। बस देखिए पहला रटने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे इसको रट के जाते हैं, फिगर जिसको देख लेगा एक बार एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। तो देख लीजिए वस्तु था आगे लेकिन प्रतिबिंब बना है पीछे, तो वही तो पहला विशेषता हो गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता, देखिए पीछे बन रहा है। दूसरा बात करें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर था। हाँ, जितना बड़ा आपका चेहरा है ई, देखिए इतना बड़ा है तो वो इतनी बड़ा बना है। आप देखे होंगे, घर में अनुभव भी किए होंगे, आपका शकल जितना बड़ा होगा उतने को दिखाई देगा। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, इतना बड़ा वस्तु यहाँ पर हम रखें तो इतनी बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा रख दूँ तो इसका प्रतिबिंब भी इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको दो विशेषता समझ में आ गया। अगर ये डायग्राम नहीं हम बना के समझाते तो बच्चे रेडीमेड हो जाते हैं, रेडीमेड समझते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाए, हाँ ये ध्यान देना है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये देखिए, ये तीसरा गुण जो इंपॉर्टेंट है, पार्श्विक रूप का मतलब क्या होता है समझिए। जब आप घर के आईने के सामने खड़ा होते हैं तो आपको हूबहू सब कुछ सेम दिखाई देता है, लेकिन ध्यान करो एक चीज़ गड़बड़ दिखाई आपको देता है।
दाहिना हाथ लगेगा बायां और बायां हाथ लगेगा दाहिना। कभी जाके अगर नए अनुभव किए तो अनुभव करें। अपने समतल दर्पण जो घर में आईना है उसके सामने खड़ा हो जाइए, आपको दाहिना हाथ लगेगा बायां और बायां लगेगा दाहिना। बच्चों तो उसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। अगर दायां बायां दिखाई दे, बायां दायां दिखाई दे तो उसी को हम पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। माने उल्टा दायां बायां में बायां हो जाना पार्श्विक कहलाता है। तो बोलिए ये भी सही बात है। दाहिना बायां दिखाई देता है, बायां दाहिना दिखाई देता है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक का मतलब दायां बायां में उल्टा हो जाता है। बाकी दर्पण में सब कुछ हूबहू रहता है, बस यही एक गड़बड़ी है कि उसमें दाहिना बायां चला जाएगा, बायां दाहिना चला जाएगा, यानी पार्श्विक परिवर्तन हो जाएगा। पार्श्विक का मतलब साइड से है ना, तो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है। देख सकते हैं जैसी डॉट डॉट देखिएगा काल्पनिक है। बस पर जब फिगर इसको बन में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है। और ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है, ज़रा ध्यान देंगे। काफ़ी बार आया है, बच्चे इसे छोड़ कर चले आते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्या हुआ? प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक क से काल्पनिक और स से सीधा। काशी बाबू बताए थे, तो यहाँ काशी हो रहा है, तो ये तो काल्पनिक है तो सीधा होगा ही। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा। तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। आप देख सकते हैं काल्पनिक है, अकाल्पनिक तो सीधा ही होता है। और प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। अभी बताए थे ना कि अगर ये दर्पण से 10 फीट पीछे खड़ा है तो प्रतिबिंब भी 10 फीट पीछे बनेगा। तो इस फिगर को जिसने देख लिया, इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।